नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मेवाड़ चित्रकला शैली के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेवाड़ शैली राजस्थान की मूल एवं सबसे प्राचीन चित्र शैली है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रोणी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो रावल तेज सिंह के काल में अहाड़ में चित्रित किया गया। और इस चित्र के जो चित्रकार है वो है कंवलचंद। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रोणी मेवाड़ शैली का पहला ग्रंथ है, जिसे 1260 ईस्वी में कंवलचंद द्वारा रावल तेज सिंह के काल में अहाड़ में चित्रित किया गया था। महाराणा मोकल के शासनकाल में हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में 1422-23 ईस्वी में लिखित एवं चित्रित ग्रंथ सुपासना सरित्रम मिला। वर्तमान में ये चित्र सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। तो सुपासना सरित्रम ग्रंथ हीरानंद द्वारा चित्रित किया गया महाराणा मोकल के शासनकाल में, और ये चित्र वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। मेवाड़ शैली का विकास महाराणा कुंभा के शासनकाल में शुरू हुआ था। इसी कारण राणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। कलीला दमना मेवाड़ शैली के दो पात्र है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानियां का विश्व में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी को महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है, जिसके दो पात्र कलीला दमना हैं। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने इस कहानी को फारसी भाषा में अयारे दानिश नाम से अनुवादित किया गया। तो कलीला दमना मेवाड़ शैली के दो पात्र है, और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, याद रखिएगा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने इन्हें चित्रित किया। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने पंचतंत्र को फारसी भाषा में अयारे दानिश के नाम से अनुवादित किया। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल भी माना जाता है। जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में सितारों की ओवरी, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है, नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला। तो सितारों की ओवरी जो एक चित्रकला विद्यालय है, जिसे तस्वीरों और कारखाना भी कहा जाता है, जगत सिंह प्रथम द्वारा खोला गया। मेवाड़ चित्रकला शैली को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय महाराजा जगत सिंह को ही दिया जाता है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में श्रम पर पहुंची। और महाराणा अमर सिंह का जो काल था वो था 1597 से 1620 ईस्वी में। तो मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में श्रम पर पहुंची। मेवाड़ शैली गुर्जर व जैन शैली से प्रभावित है। साहिबुद्दीन व मनोहर मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, जो महाराणा जगत सिंह के काल में थे। 1605 में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित रागमाला का चित्रकार नसीरुद्दीन का संबंध मेवाड़ शैली से हैं। तो 1605 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह
प्रथम के समय रागमाला चित्र को चित्रित किया गया, जिसके चित्रकार नसूरुद्दीन था और इसका संबंध मेवाड़ शैली से है। वर्तमान में इस चित्रित रागमाला का चित्र दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है। मेवाड़ चित्रकला का शुरुआती उदाहरण रागमाला प्रसिद्ध श्रृंखला से उत्पन्न हुआ। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार या कलाकार मनोहर, साहिबुद्दीन, कृपाराम, उमरा, भैरूराम, हीरानंद, कमलचंद, जगन्नाथ, जीवाराम। नाम याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित चित्रकार किस शैली से संबंधित है, तो मेवाड़ शैली से संबंधित चित्रकार है वो है मनोहर, साहिबुद्दीन, कृपाराम, उमरा, भैरूराम, हीरानंद, कमलचंद, जगन्नाथ व जीवाराम। मेवाड़ शैली के प्रमुख रंग पीला और लाल रंग प्रधान है। लाल व पीले सादा पट्टियों से चित्रित हाशिए ये मेवाड़ शैली की विशेषता है और मेवाड़ शैली के प्रमुख रंग है पीला और लाल रंग। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रश्रेणी का चित्रण 1260 में रावल तेज सिंह के समय आहड़ में हुआ था और इस चित्र के जो चित्रकार थे वो थे कमलचंद। इस शैली के प्रमुख चित्र सुपासना सरियम हीरानंद द्वारा चित्रित, इसके अलावा रामायण, शुक्र क्षेत्र, महात्म्य, गीत गोविंद, आख्यायिका आदि प्रमुख चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ चित्र शैली के। मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय नायक नायिका भेद, रागमाला, लीलाओं का चित्रण, बारहमासा आदि प्रधान विषय है मेवाड़ चित्र शैली के। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति एवं वेशभूषा, लंबी मूछें, छोटा कद, गठीला शरीर, विशाल नयन, कपोल तक जुल्फें, सिर पर पगड़ी, लंबा घेरदार जामा, कमर में पटका, कानों में मोती, ये मेवाड़ शैली में जो पुरुष आकृतियाँ चित्रित की गई है उनकी वेशभूषा और बनावट है। लंबी मूछें, छोटा कद, गठीला शरीर, विशाल नयन, कपोल तक जुल्फें, सिर पर पगड़ी, लंबा घेरदार जामा, कमर में पटका, कानों में मोती। मेवाड़ शैली में नारी आकृति ओज, उदास व सरल भाव लिए हुए चेहरे, गरुड़ के समान सीधी लंबी नाक, कमल आंखें, भरी हुई दोहरी चिबुक, चिबुक पर तिल, ठिकना कद, लंबी वेणी, पारदर्शी ओढ़नी एवं लहंगा, भौहें नीम के पत्ते के भांति, ये मेवाड़ शैली में नारी की आकृति है। मेवाड़ चित्र शैली की अन्य विशेषताएं गुर्जर व जैन शैली से प्रभावित, बादल से युक्त नीला आकाश, कदम वृक्ष व हाथी का चित्रण प्रधान, पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव आने लगा। ये राजस्थान चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है। कोयल, सारस व मछलियों से युक्त भरपूर प्रकृति चित्रण मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं। नाथद्वारा शैली, ये शैली मेवाड़ शैली की उपशैली है। ये शैली राजपूत, मेवाड़ व किशनगढ़ शैली का अनोखा मिश्रण है। ये शैली मेवाड़ शैली व ब्रज शैलियों का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली को वल्लभ शैली के नाम से भी जाना जाता है। नाथद्वारा शैली का उद्भव एवं विकास राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है, यानी राज सिंह के समय यह शैली उद्भव एवं विकसित हुई। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार घासीराम, उदयराम, नारायण, चतुर्भुज, संपालाल, रामलिंग, तुलसीराम, हरदेव, भगवान, हीरालाल और विट्ठुल,
ये नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नाम दोबारा सुन लीजिएगा। घासीराम, उदयराम, नारायण, चतुर्भुज, संपालाल, रामलिंग, तुलसीराम, हरदेव, भगवान, हीरालाल और विट्ठुल ये नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इनके अलावा इस शैली की दो प्रमुख महिला चित्रकार भी थी, जो थी कमला व इलायची। नाम याद रखिएगा, कमला व इलायची महिला चित्रकारों का संबंध नाथद्वारा शैली से है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ एवं विषय। कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण माता यशोदा, बाल ग्वाल, नंद, गोपियां आदि का चित्रण विशेष तौर पर हुआ है नाथद्वारा शैली में। इस शैली में श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र भी प्रमुख बने हुए हैं। नाथद्वारा शैली के प्रमुख रंग। हरे एवं पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। नाथद्वारा शैली में हरे एवं पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। पृष्ठभूमि में नीमुआ पीला रंग प्रयुक्त हुआ है। नाथद्वारा शैली में पुरुष आकृति एवं वेशभूषा। नाथद्वारा शैली में पुरुषों में गुसाइयों के पुष्ट, कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। नाथद्वारा शैली में नारी आकृति। नाथद्वारा शैली में स्त्रियों की आकृति में प्रौढ़ता, छोटा कद, तिरछी व सकोर के समान आँखें, छोटा कद, शारीरिक स्थूलता और भावों में वात्सल्य की झलक देखने को मिलती है। नाथद्वारा शैली की अन्य विशेषताएं। गायों का मनोरम अंकन। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, पिसवाई व भित्ति चित्रण प्रमुख विशेषता है। पिसवाई नाथद्वारा की शैली की प्रमुख विशेषता है। पिसवाई में कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। कई बार पूछा जाता है पिसवाई चित्रण का संबंध है, तो पिसवाई चित्रण का संबंध कृष्ण की बाल लीलाओं या कृष्ण लीलाओं से हैं। तो पिसवाई है वो नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है। केंद्रीय आकृति प्राय श्रीनाथ जी की काली नील कांटी के रंग से अंकित है। आसमान में देवताओं का अंकन नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है। केले के वृक्ष की प्रधानता नाथद्वारा शैली में है। तो ये नाथद्वारा शैली की अन्य विशेषताएं हैं। गायों का मनोरम अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, पिसवाई व भित्ति चित्रण, केंद्रीय आकृति प्राय श्रीनाथ जी की काली नील कांटी के रंग से अंकित, आसमान में देवताओं का अंकन, केले के वृक्ष की प्रधानता। इसका उद्भव एवं विकास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना के बाद से ही माना जाता है। देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ शैली का उद्गम रावत द्वारिकादास सुंडावत के द्वारा किया गया। देवगढ़ शैली का उद्गम रावत द्वारिकादास सुंडावत द्वारा किया गया। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कमला, शोखा, बैजनाथ, हर्षन व नंगा। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ एवं विषय। प्राकृतिक परिवेश, अंतःपुर, राजसी ठाट बाट, शिकार के दृश्य, श्रृंगार, संवारी आदि का चित्र इस शैली में प्रमुख विषय रहा है। देवगढ़ शैली के प्रमुख रंग। देवगढ़ शैली में पीले रंग का बाहुल्य है। देवगढ़ शैली की अन्य विशेषताएं। ये शैली मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ की समन्वित शैली है। इस शैली में मोटी और सदी हुई रेखा है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने इस शैली को प्रकाशमान किया था। याद रखिएगा, देवगढ़ शैली को प्रकाशमान करने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। सावंड शैली। सावंड शैली प्रताप व महाराणा अमर सिंह के काल में विकसित हुई। तो सावंड शैली वो महाराणा प्रताप के काल में शुरू हुई, महाराणा अमर सिंह काल में विकसित हुई। महाराणा अमर सिंह के समय 1605 में नसूरुद्दीन, जिसे नसीरुद्दीन भी कहा जाता है, ने प्रसिद्ध रागमाला ग्रंथ चित्रित किया। इस प्रकार मेवाड़ क्षेत्र शैली का ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।